बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में कंप्यूटर के फंडामेंटल एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए थे। अभी हम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स को इंशाल्लाह ताला कवर करने जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर, इसकी जो तीन टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके अंदर विंडोज आ जाती हैं हमारी, ठीक है, एंड्रॉयड सिस्टम आ जाता है, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है, इसके अंदर हमारी एप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर हमारा डिवाइस नहीं चल सकती, ठीक है। मगर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर हमारी डिवाइस चल जाती है और ये हमारे जो फंक्शंस होंगे उसको मदद करने के लिए, हमारे टास्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये ऐप्स होती हैं, ठीक है। फ़ोन के अंदर आप गूगल प्ले स्टोर खोलें तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तीसरी टाइप इसकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगी, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आएगा और जो एंटी मालवेयर, ठीक है, एंटी स्पाईवेयर, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है टाइप है, इसकी पहली टाइप, इसको डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह देते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अंदर एक तरफ यूजर होता है और एक तरफ कंप्यूटर होगा। जो यूजर है वो कमांड देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आगे कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसको ये ब्रिज के तौर पे काम करता है यूजर और कंप्यूटर के दरमियान, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूजर इंटरफेस को कहा जाता है, ठीक है। और इसकी भी दो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहले TUI, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, या करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके अंदर माउस कोई नहीं होता। टेक्स्ट यूजर इंटरफेस के अंदर माउस का इस्तेमाल नहीं होता। कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए हमने कीबोर्ड के ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो एप्लीकेशन ओपन होगी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके अंदर माउस का यूज आया था, ठीक है। माउस का यूज आया, कोई एप्लीकेशन के लिए हम लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको माउस के जरिए से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूज ऑफ माउस इसके अंदर आया था, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकल दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक विंडोज होती है जो कंप्यूटर में और एंड्रॉइड फोन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट विंडो, पहली विंडो लॉन्च हुई थी 1985 में। पहली विंडो कब लॉन्च हुई थी? 1985 में, विंडो 1.0, विंडो 1.0। मगर ये फेल हो गई थी, ये चली नहीं थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सक्सेसफुल विंडो पूछ ले कौन सी थी, तो विंडो 95 थी, विंडो 95। आगे जाके और विंडोज आई, विंडो 7, विंडो 8। फिर अभी हमारी लेटेस्ट जो विंडो का वर्जन चल रहा है वो हमारे पास चल रहा है विंडो 11 का। उसके बाद दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का होता है हमारे पास। एंड्रॉइड सिस्टम, iOS सिस्टम जो आईफोन्स में होते हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि बगैर हमारी डिवाइस नहीं चल सकती, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है, मगर हमने जो हमारे वन पेपर के लिए हमारे टेस्ट जो असिस्टेंट वाला है और जो टेस्ट आएंगे उनके लिए हमने MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये चार्ट्स, टेबल्स और इस तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए MS एक्सेल यूज होता है, ठीक है। और पावर पॉइंट ये एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी इसको कहा जाता है, पावर पॉइंट को मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कहा जाता है, स्लाइड्स शो करने के लिए यूज होता है। तीसरे नंबर पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एंटीवायरस इसमें आ जाता है, एंटी स्पाईवेयर, एंटी मालवेयर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। वायरस की फिर जो ये स्टैंड्स फॉर, इसकी एब्रिविएशन आ जाती है। वायरस की एब्रिविएशन क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, याद रखिए, ये इसकी हमारे पास इसकी एब्रिविएशन है। तो यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर, ये मैंने थोड़ा सी कुछ MCQs बनते थे जो भी मैंने बता दिए, ठीक है। आगे हम इंटरनेट, ईमेल, MS वर्ड, एक्सेल और इनको पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।